नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और हमारे देश में भी काफ़ी इस समय पे बढ़ रही है। इस बीमारी का नाम है ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बहुत ही घातक बीमारी है और इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलस ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमारे टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम टॉन्सिलाइटिस। इसी प्रकार किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलस स्थित होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनका क्या कम होता है, इनमें ये बीमारी के कितने प्रकार से हो सकती है और क्या क्या मतलब लक्षण हमको आगे इसमें दिखाई देते हैं, अगर हो गई है तो, या होने वाली है तो, या हो सकती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से होती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताऊंगा। और स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से अच्छी तरह से सुनिएगा। ग्लोमेरुली ये टफ्ट नामक कोशिकाओं या इंग्लिश में बोले तो सेल्स का एक गुच्छा होता है, या कहें तो एक जाल जैसा होता है। ये किडनी में स्थित होता है और जो रक्त को मूत्र से जो अलग करने का जो पहला स्टेज है, जो शुरुआत होती है, वो इसी से होती है। किडनी में स्थित टफ्ट सेल्स के गुच्छे जाल जो रक्त को मूत्र से छानकर अलग करते हैं, तो उन सेल्स में या उन गुच्छों में या उन जाल्स में बोले तो मतलब तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप समझने के लिए, या उस मतलब सेल्स के उन गुच्छों में या जो जालनुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सूजन आ जाती है उसी को या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अच्छा, अब ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण सेल्स के इन गुच्छों में इन्फ्लामेटरी या प्रोलिफेरेटिव बदलाव दिखाई देने लगते हैं। ये बदलाव एक किडनी या दोनों किडनी में भी दिखाई दे सकते हैं। ये एक घातक बीमारी है जिसकी वजह से किडनी की कार्य क्षमता में या सामान्य कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इस बीमारी में जल्दी से जल्दी इलाज कराना आवश्यक होता है। समय पर ना इलाज मिलने पर मरीज की जान भी चली जाती है। अच्छा, ये बीमारी दो प्रकार की होती है। पहला तो एक्यूट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस और दूसरी क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो एक्यूट में क्या होता है, ये बीमारी इंसिडियस भी हो सकती है। यह प्राय स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 2-3 सप्ताह बाद होती है। एक्यूट में बता रहा हूँ मैं। अब क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, ये इंसिडियस होती है। मतलब पहले में तो इंसिडियस नहीं होती है लेकिन हो भी सकती है एक्यूट में तो, लेकिन क्रॉनिक में ये इंसिडियस होती है। अगर आपको कोई मीनिंग या कोई भी मेडिकल भाषा का कोई भी इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको पक्का बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, तो क्रॉनिक में क्या होता है, ये इंसिडियस होती है, कभी कभी एक्यूट से क्रॉनिक में बदल जाती है। जैसे बार बार एक्यूट का अटैक हो रहा है हमारी उस पार्ट के अंदर, ग्लोमेरुलर जो है हमारी किडनी के अंदर, या हमारी किडनी में बार बार एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का अटैक हो रहा है, तो ये धीरे धीरे उससे फिर क्रॉनिक में भी बदल जाती है। या कहें तो धीरे धीरे लंबे समय से क्या होता है, हमको ज़्यादातर इसमें कभी कभी मालूम भी नहीं चलता और हम अपने जो शरीर में बदलाव होने वाले जो लक्षण हैं इसकी वजह से उन पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे लंबे समय में ये किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। और तब तक हमको मालूम चलता है किडनी इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि ये इलाज से भी पहले जैसे उसको कर पाना संभव होता है और आखिरकार ये बीमारी किडनी फेलियर का कारण उत्पन्न कर देती है। अच्छा, तो हम अब बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की, मतलब इसके कारण और रिस्क फैक्टर जिनसे ये बीमारी होने की संभावना होती है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर या कॉज हम बोल सकते हैं ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 2 से 3 सप्ताह बाद ये बीमारी आपकी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून रिएक्शन ये अगला कॉजेज हो सकता है, और इससे ये अगला कॉज हो सकता है इस बीमारी के लिए। फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस की अगर आपकी हिस्ट्री रही है और आपकी ये बीमारी हो चुकी है, तो ये हिस्ट्री जो फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की आपकी रही है,
तो ये जो हिस्ट्री है इनकी, ये इस बीमारी को ट्रिगर करती हैं, मतलब इसको और बढ़ावा देती हैं। फेरेंजाइटिस का मतलब है आपके फेरिंग्स में सूजन आ जाना, टॉन्सिलाइटिस का मतलब आपके टॉन्सिल में सूजन आ जाना। तो इनकी हिस्ट्री मतलब आपके पहले ये रही है, होते रहे हैं बार बार, तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। गुड पॉस्चर डिजीज, इसमें क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी हैं हमारी किडनी और लंग्स पर अटैक कर देती हैं। हैवी यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAID, अगर इनका हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज करते हैं तो इससे भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। अच्छा, अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। साइंस क्या है इस बीमारी के? अगर आपकी बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर में जन्म ले रही है तो या फिर अचानक से हो गई है, तो इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? फीवर, आपको बुखार भी हो सकता है, आपको बुखार के साथ सिहरन भी हो सकती है। और ओलिगोयूरिया, कहने का मतलब है आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। हेमेचूरिया, पेशाब के साथ खून आने लगेगा। प्रोटीन यूरिया, पेशाब के साथ प्रोटीन भी आ सकता है। और आपके जो पेशाब का कलर है वो कोला कलर या रेड ब्राउन कलर का जो आप पेशाब है वो आप पास आउट करेंगे। और जब आपका, सीधी सी बात है, जब आपका यूरिन आउटपुट कम होने लगेगा तो उससे आपको BP भी बढ़ सकता है। कहने का मतलब हाइपरटेंशन की भी शिकायत आपको हो सकती है। एडिमा, चेहरे, विशेषकर चेहरे और पैरों पर आपको इन्फ्लामेशन या सूजन दिखाई देगी। आपको जी मिचलाएगा और उल्टियाँ होंगी, भूख कम हो जाएगी, थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। और आपका विजुअल, जो देखने का जो वो है, आपको देखने की जो क्षमता है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें विशेषकर और क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा गौर करना, मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा। अगर आपके ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारी क्रॉनिक स्टेज पर पहुँच गई है तो इसमें आपको पॉलीयूरिया, कहने का मतलब पेशाब का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। जबकि मैंने इससे थोड़ी देर पहले बताया है कि इसमें लक्षण होता है कि पेशाब का जो आउटपुट है ओलिगोयूरिया हो जाता है, मतलब पेशाब का आउटपुट घट जाता है। लेकिन क्रोनिक स्टेज पे अगर ये बीमारी पहुंच गई है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें आपका पेशाब का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। आपको इसमें थकान महसूस होगी, शरीर का वेट लॉस हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, आप चिड़चिड़ापन आप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। और चक्करों के साथ साथ आपके जो मानसिक बदलाव है, मेंटल स्ट्रेस में भी आपको बदलाव दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊँ। मैंने ये वीडियो अपने देश के आम नागरिकों के लिए बनाई है जो कि रोगों के प्रति जागरूक नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के आजकल बीमारी का सिस्टम ये है कि अगर आप उसके बारे में पहले से ही जागरूक हो जाएं, यार आपके उसके लक्षणों के या साइन सिम्टम्स के बारे में पहले से ही मालूम हो या बीमारी के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है, तो आप उससे बचने में या उससे लड़ने में बेहतर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उस बीमारी से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे देश का जो आम नागरिक है वो अच्छे से समझ जाए और बीमारियों से अच्छी तरह से डील कर सके, या नहीं हुई हो तो ऐसे ही अपनी लाइफ स्टाइल अपनाए जिससे कि हमारे आगे बीमारी ना हो। और आप कोई भी अगर मेरा मेडिकल भाषा का कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया हो, या आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी और जानकारी या बीमारी संबंधित और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का उत्तर ज़रूर दूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।